तो नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखने वाले दोस्तों एमपी पुलिस का पेपर, यानी कि आपका 19 अगस्त का ये पेपर है दोस्तों, 3 बजे, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यानी कि पहले दिन का दोस्तों हम दूसरे नंबर का यह पेपर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस वाला पोर्शन हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस चैनल को जल्दी से शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। चलिए साथियों, तो पहला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा एस्ट्रोजन। दोस्तों एस्ट्रोजन जिस प्रकार अंडाशय से संबंधित है, तो टेस्टोस्टेरोन दोस्तों किससे संबंधित होगा? तो जल्दी से अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वृषण, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? वृषण से संबंधित हो जाएगा। और एस्ट्रोजन दोस्तों अंडाशय से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो अच्छे से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन है, नरम मिट्टी से निर्मित निपटाना योग्य कप यानी कि कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्यों नहीं किया जाता है? तो याद रखना, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है, इस कारण से ऐसा नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वापस से आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न था हमारा, इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए वहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको पहुंचा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा, चलिए आ गया है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया होता है दोस्तों, तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है बॉडी का? तो दोस्तों ये होता है यकृत। तो पीलिया से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यकृत, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, इसके बाद दोस्तों बताइएगा इसका आंसर कि निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? तो सुनामी जो होने की संभावना है दोस्तों, सुनामी जो आती है, ये कौन सी संभावना है, किसके कारण है? तो दोस्तों इसको याद रखना, अंडर वाटर अर्थक्वेक, जिसको हम बोलते हैं अधोजल भूकंप। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधोजल भूकंप। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, सुनामी होने की संभावना होती है अधोजल भूकंप के जरिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने पेपर के आधार पर ही हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों अपशिष्ट जल उपचार की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों मल जल शोधन। क्या बोलते हैं? मल जल शोधन, ये कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल जल शोधन कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अपशिष्ट जल की आप समझ ही रहे होंगे इस चीज को। आगे मैं बात करूंगा, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है, उसका डैश उतक वसा से भर जाता है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो उसमें क्या मिलेगा? उसको वसीता ज्यादा मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि पेट भर जाएगा, ये है दोस्तों आपका वसीता, ठीक है। है ना, कहाँ गया ऑप्शन आपका? चलिए ऑप्शन नंबर है वसी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वसी, है ना। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारा, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा डैश के रूप में विमुक्त होती है? दोस्तों याद रखना, वायु में अल्कोहल का दहन होता है तो कौन सी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें जो ऊर्जा विमुक्त होती है वो होती है हमारी ऊष्मा तथा प्रकाश। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश दोस्तों उत्सर्जित होता है, विमुक्त होता है ना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है, बताइए इसका आंसर कि रेगिस्तान में पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों जल हानि कम हो जाती है रेगिस्तान में पौधों में? तो दोस्तों इसमें क्या रहता है? क्यूटिकल रहता है। क्या रहता है दोस्तों? क्यूटिकल की वजह से दोस्तों पौधों में जल हानि की दर कम हो जाती है। कहाँ पे? रेगिस्तान के वाले जो पेड़ पौधे उनकी हमने बात करी, क्यूटिकल, है ना। क्यूट से पौधे रहते हैं, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न हमारा इसके बाद दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में दोस्तों ऊर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये जो होती है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? नाभिकीय विखंडन के माध्यम से होती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर
फ्यूजन, ये याद रखना, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ये आप लाइव भी देख रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों में, प्रश्न है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, पहली शिफ्ट में आ गए तो हो सकता है दूसरी में आ जाए, पांचवी में आ जाए, किसी में भी आ सकते हैं, है ना, तो रिपीट हो जाते हैं, तो ये शिफ्ट का जब एनालिसिस होगा तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी दोस्तों, क्या बात है, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने कल आपको एक पीडीएफ वापस से भेजी थी ग्रुप में, पुराना पेपर, उसको नहीं लगाया तो प्लीज उसको जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, है ना, प्रैक्टिस से ही अपना सब काम बनेगा। क्वेश्चन है हमारा, मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो किससे पहचाने जाते हैं, तो दोस्तों ये पहचाने जाते हैं प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था से। किससे? प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था से दोस्तों ये पहचाने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैया बताइएगा, मधुमेह के लक्षण है, मधुमेह के लक्षण यानी डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास, है ना, बार बार प्यास लग रही है और टॉयलेट जा रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम यहाँ पे मधुमेह के लक्षण होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद दोस्तों, ये तो आपका शायद गणित का है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा चलिए आ गया है कि चंद्रमा की सतह के गड्ढे डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चंद्रमा की सतह के जो गड्ढे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पे जो गड्ढे हमें दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखना, उनको कहते हैं क्रेटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेटर्स उनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि ये बिल्कुल क्रेटर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, बताइएगा इसका आंसर। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उसको डैश कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उभय लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंगी पुष्प। याद रखना, पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों हैं दोस्तों, दोनों प्रजनन अंग होते हैं, तो ये हमारा उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, चलिए गणित का प्रश्न है, आप इसको लगा लीजिएगा। बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो निम्न में से कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? देखो, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक चीज है, बाढ़ भी। तो शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन दोस्तों प्राकृतिक नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है ये काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे शायद कंप्लीट होगा 30 क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, रोजाना एक पेपर मिलेगा, इसको लगाइए और जो कमी है उसको एनालिसिस कीजिए पूरा, कि यहाँ पे हमारी कमी हो रही है भैया, उसको क्लियर कीजिए, है ना। लाभ हानि में गड़बड़ है तो लाभ हानि चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर बेहतर होती जाएंगी दोस्तों, है ना, ताकि हम सिलेक्शन आसानी से ले सकें। अब याद है, लॉकडाउन में जो मेहनत करने वाले आज ताबड़तोड़ मेहनत चल रही, इसलिए अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।